हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, उसके 7th यूनिट के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है चाइना के प्रति भारत की विदेश नीति, और इससे पहले मैं इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस वीडियो में हम BRI जो है एक बहुत चाइना की एक बहुत बड़ी परियोजना है, इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में जरूर आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाता है आपके एग्जाम में नोट लिखने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, BRI क्या है या फिर BRI पर भारत का क्या दृष्टिकोण है। तो BRI जो है चाइना की एक परियोजना है जो कि उसने 2013 में शुरू करी थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसमें उसने एक संपर्क योजना बनाई थी, जिसके बारे में हम देखेंगे आगे किस प्रकार की योजना है ये। ये चाइना द्वारा बनाई गई एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है। मतलब कि काफी सारी कंट्रीज को जोड़ने के लिए परियोजना बनाई जा रही है। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये 2013 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य चाइना को सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। मतलब कि जो 3 कॉन्टिनेंट है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इनकी जो कंट्रीज है इनको जोड़ना है इसका लक्ष्य। चाइना ने ऐसा दिखाया है लोगों को कि उसका लक्ष्य इन तीनों कॉन्टिनेंट को जोड़ना है सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से। इसे OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है। इसके तहत सड़क का नेटवर्क, रेल मार्ग, समुद्री बंदरगाहों का निर्माण अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों में किया जा रहा है। इन सभी के निर्माण के लिए चाइना देशों को पैसा देता है और बदले में इन देशों को कच्चा माल खरीदता है। इन देशों से कच्चा माल खरीदता है जो हर देश को देना ही पड़ता है, जिसके बाद चाइना इस कच्चे माल को तैयार माल का रूप देकर विश्व में बेचता है। तो इस तरह से दूसरी कंट्रीज जो है उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए भारत जो है इसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम देता है, और इसलिए भारत ने जो है BRI पर अब तक अपने साइन नहीं किए हैं। तो क्या करता है चाइना, उसकी पूरी नीति ये है कि जितने भी अफ्रीका के, एशिया के, यूरोप की कंट्रीज होती हैं उनको वो पैसा देता है। पहले तो उनके जो है निर्माण करने के लिए, जैसे कि रेल मार्ग हो गए, सड़क का नेटवर्क हो गया, समुद्री बंदरगाहें हो गई, इन सब का निर्माण करने के लिए वो पैसा देगा और फिर बदले में उन देशों से कच्चा माल खरीदेगा। जब वो कच्चा माल खरीदता है तो उन देशों को देना ही पड़ता है। अगर उन देशों के पास नहीं होता है तो मजबूरन उनके पास चाहे हो या ना हो, उनको वो कच्चा माल जो है उसे देना ही होगा, क्योंकि वो पैसा देकर उनको मजबूर कर देता है। और इसके बाद चाइना जो है वो कच्चे माल को तैयार करता है, तैयार करके और फिर उसको विश्व में बेचता है। तो इस तरह से अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ा रहा है चाइना। और साथ ही साथ अगर कोई देश उसको कच्चा माल नहीं दे पाता है तो फिर उसको कंट्रोल करेगा चाइना। तो ये उसकी नीति है। इसमें रशिया, टर्की, ईरान, इराक, थाईलैंड, म्यांमार आदि देश भी शामिल हैं। तो ये सारे देश जो हैं BRI में शामिल हो चुके हैं। BRI के तहत बेल्ट यानी कि सड़कों का नेटवर्क है, जबकि रोड समुद्री मार्ग सी रूट है। तो BRI के तहत 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए गए हैं। कौन कौन से 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अगर आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर आपको ये सब लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में आए तो आप थोड़ा बहुत भी लिखकर, नोट लिखने के लिए आएगा तो आप थोड़ा बहुत लिखेंगे, 1 पेज, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो पहला कॉरिडोर है CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा है BCIMEC यानी कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। थर्ड है CCWAC चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर उसके बाद है CICPEC चाइना, इंडोनेशिया, पेनिसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर उसके बाद है फिफ्थ कॉरिडोर है इसका चाइना, मंगोलिया, रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिफ्थ ये है और सिक्स्थ नीचे, सॉरी इसमें सिक्स्थ नंबर का पॉइंट नहीं डला हुआ है। ये जो पॉइंट है ये सिक्स्थ है, फिफ्थ ये वाला है और सिक्स्थ ये है न्यू
यूरोशियल लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये है 6 कॉरिडोर पूरे जिसको चाइना ने बनाए हैं BRI के तहत। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। भारत BRI परियोजना का भागीदार नहीं है, वो इस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है। और भारत का क्या दृष्टिकोण है अब BRI पर, ये हम देखते हैं। भारत BRI का हिस्सा नहीं है तथा वे BRI का विरोध करता है। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान के कश्मीर से गुजरने वाला चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि CPEC भी भारत का ही हिस्सा है। CPEC पाकिस्तान के कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जिसे भारत अपना हिस्सा नहीं मानता। ऐसे में BRI में शामिल होने का मतलब है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे देना। तो मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ जो POK है, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। POK जो है वो भारत का क्षेत्र है। पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान वाला एक कश्मीर है। आधा कश्मीर जो है वो भारत के पास है, आधा पाकिस्तान के पास है। लेकिन भारत नहीं मानता कि पाकिस्तान के पास वो जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। भारत पूरे कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। तो वो जो POK क्षेत्र है, ये जो कॉरिडोर बनाया है चाइना ने, CPEC कॉरिडोर, वो POK वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगर भारत BRI पर अपना जो है अपनी सहमति दे देगा और उसको उस पर अपने सिग्नेचर कर देगा, तो उसका मतलब ये होगा कि भारत ने POK क्षेत्र जो कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती हड़प लिया था युद्ध करके, उस क्षेत्र को जो है भारत अब भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। तो अगर भारत ने सहमति दी तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ने उस क्षेत्र को, POK वाले क्षेत्र को, पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया है। POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इसलिए जो है भारत पाकिस्तान को, इस वाले हिस्से को, पाकिस्तान वाले कश्मीर को अपना जो है सहमति नहीं देता और इसलिए ही BRI का भी विरोध करता है पाकिस्तान भारत। 1962 के बाद से ही भारत चाइना संबंधों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रही है तथा चाइना ने भारत को कमजोर करने एवं घेरने की हर तरह से कोशिश की है। तो चाइना हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है और भारत चाहता है चाइना कि भारत कमजोर हो जाए और उनमें जो है कंपटीशन बना रहता है। तो और वो इसके जब 1962 की वॉर हुई तो उसके बाद से ही ऐसे संबंध है भारत और चाइना के। अतः चाइना की इस परियोजना में शामिल होने के प्रति भारत चिंतित है। भारत को ऐसा लगता है कि अगर वो BRI परियोजना में शामिल हो जाएगा तो चाइना बाद में भारत पर कंट्रोल भी कर सकता है, उसको धोखा भी दे सकता है, जैसे उसने पहले दिया था 1962 में। तो दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस परियोजना के खतरे को लेकर पाकिस्तान के एक अखबार का मानना है कि इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा लिया है तथा चाइना के उद्यम तथा संस्कृति की उसके समाज में गहराई तक पेट बन गई है। तो पाकिस्तानी जो क्षेत्र है, पाकिस्तान के ज्यादातर क्षेत्रों पर चाइना ने अपना कंट्रोल कर लिया है। ये खबर, ये न्यूज सामने आई है पाकिस्तान के एक अखबार द्वारा। तो इसलिए भारत सबसे ज्यादा चिंतित इसी बात को लेकर है कि जो भारत की संस्कृति है वो खो जाएगी और भारत पर कंट्रोल भी कर सकता है इस परियोजना के माध्यम से चाइना। तो आई होप भारत का जो BRI पर दृष्टिकोण है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, ऐसे में भारत को चाइना के लिए एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है जिसमें न सिर्फ आर्थिक रूपरेखा हो बल्कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की भी रणनीति हो। भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति और पड़ोसी देशों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसका लाभ भारत सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, SCO जैसे क्षेत्रीय संगठनों की मदद से उठा सकता है। भारत को उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ BRI पर मिलकर भारत का आगे बढ़ना चाइना को ये संदेश देता है कि नए रास्तों की तलाश करना वह भी जानता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।